अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं और कंप्यूटर जो इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट है वो हमारा किस तरह ई कॉमर्स में यूज़ हो रहा है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन आपकी जो है वो चीज़ों की बाइंग और सेलिंग और आपकी कम्युनिकेशन में किस तरह यूज़ हो रहा है। अब हम आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्रीज में जो है वो कंप्यूटर का क्या रोल है। आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिस्टम है और जितना भी आपकी मशीनरी का सिस्टम है वो सारा कंट्रोल करता है कंप्यूटर्स। अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंपनी में जो है वो ड्रेस कैसे बन रहा है, हमारी मुख्तलिफ जो हम फूड आइटम्स वगैरह कैसे बन रही हैं, कितने टाइम के बाद जो है वो ब्रेक लगेगा और फिर नेक्स्ट जो है वो पैकेट रेडी होगा, फिर कितने टाइम के बाद ब्रेक लगेगा, फिर नेक्स्ट पैकेट रेडी होगा। इवन आप अपनी टॉफिस की ही पैकेट्स देख लो तो उसको कैसे पता हमने क्या एक पर्सन को खड़ा किया हो कि वो हर 2-2 सेकंड के बाद जो है वो उसको रोकता रहे मशीन को और फिर उसको स्टार्ट करता रहे, स्टॉप एंड स्टार्ट करता रहे। वो एक मुश्किल हर्डल है, पर्सन भी थक जाएगा और ज़्यादा वर्किंग भी नहीं होगी। उसके लिए जो उस प्रोसीजर को कंट्रोल करता है उस मशीन की रनिंग के लिए और उसकी जो प्रोडक्ट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, उस जितनी भी मशीनरी को कंट्रोल करते हैं वो थ्रू कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें उसका एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया होता है और उसमें बता दिया होता है आपने 1 सेकंड बाद क्लिक करना है एक पैकेट दूसरे से सेपरेट करते जाना है। अगर ड्रेस भी बना रहे हैं तो कौन सा कलर कितनी देर तक रहेगा, उसके बाद ड्रेस कट होके फिर नेक्स्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा। ये जो उसको हम बता रहे होते हैं कि इतना कंट्रोल आपने रखना है चीज़ों पे, वो सारा हमारा थ्रू जो है वो कंप्यूटर चल रहा होता है। जिसने मशीन का जो है वो टेम्परेचर देखना होता है, उसका प्रेशर देखना होता है, उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है, एक्यूरेसी देखनी होती है और मेजरमेंट्स करनी होती है। हमारे पास थ्रू सारी जितनी भी है वो थ्रू कंप्यूटर्स हो रही होती है। इसी में हम देखें तो हमारे पास जो है वो रोबोट्स होते हैं। ऐसी जगह, ऐसी जो है वो केमिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे ह्यूमन नहीं खड़ा हो सकता लेकिन आपने वो चीज़ें बनानी है केमिकल्स की प्रोडक्शन से, वहाँ पे रोबोट्स को यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे रोबोट खड़ा होके उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो उसको वहाँ पे खड़े होकर उस प्रोसीजर को सारा जो है वो वर्कअप कर रहा होता है। इससे ये होता है कि जितना भी वो पॉइजनस था केमिकल वो जो है वो ह्यूमन को हार्म नहीं करा। रोबोट को वो ऑब्वियसली ह्यूमन नहीं है, उसमें कोई लिविंग थिंग नहीं है तो उसको हार्म नहीं कर सकता। रोबोट हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसकी मूवमेंट और परफॉर्मेंस जितनी भी है वो मैकेनिकल टास्क के अकॉर्डिंग है। अगर हम रोबोट को देखें तो रोबोट्स हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास कार स्प्रे में, और दूसरा आप जो है वो एक चीज़ से दूसरी जगह ट्रांसफर करें उसमें, आप टेस्ट करें ब्लड सैंपल्स को उसके लिए, आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंट आपके चल रहे हैं उसमें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में और रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में, सब में हमारे जो है वो रोबोट्स यूज़ हो रहे होते हैं। स्प्रे पेंटिंग कार्स में
आपके सैटेलाइट्स में और आपकी जो है वो टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स में। और जितनी भी आपकी स्पेस एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सब में हमारे पास जो यूज़ हो रहे थे वो हमारे पास रोबोट्स होते हैं। ह्यूमन को हम जो है वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे नहीं भेज सकते, तो जो रोबोट्स हैं हमारे लिए इस लिहाज से ज़्यादा फिजिबल है कि उनको एक्सपेरिमेंट में यूज़ करके देखा जाए कि क्या इफेक्ट आते हैं। हैजर्डस एनवायरनमेंट में जो है वो हमारे रोबोट्स वर्क करते हैं। हैजर्डस मतलब हार्मफुल जो हमारे इन्वायरमेंट्स हैं जो ह्यूमन को हार्म करते हैं, उनमें हमारे रोबोट्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा किसी भी वर्क की रिपीटिशन है, उसमें हमारे पास रोबोट यूज़ होते हैं। ह्यूमन एक ही वर्क जो है वो बार बार करता रहेगा तो उससे बोर हो जाएगा, बोर होकर उसको अपनी जो है वो प्रोसेस को, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ब्रेक नहीं लगा सकेगा उस चीज़ पे। और अगर हम वही रोबोट को देखें तो रोबोट हमारे पास ज़्यादा इजीली जो है वो चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग है, हमारी जो है वो आउटलाइन बन रही है बिल्डिंग्स की और डिफरेंट मशीन्स की जो हमारी बन रही है, उन सब में हमारे पास जो है वो कंप्यूटर एक डिज़ाइन देता है, 3D डिज़ाइन देता है, जिसको लेके आप आगे जो है वो फर्दर उसको डिज़ाइन कर सकते हो। कंप्यूटर में हमें इसे डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और वो उसको फिक्स करके देखें, हम डायरेक्ट उसको फिक्स करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास उसका लॉस होगा, हमें नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे अफेक्ट कर रही है जो हमने नहीं करनी। यही अगर हम कंप्यूटर से डिज़ाइन कर लें, उसका 3D व्यू देख लें और चीज़ों को अटैच करके देख लें, तो हमें ये पता चल सकता है कि उस चीज़ की वर्किंग कैसी होगी। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, एक कार की मशीन है, आप जो है वो उसको वैसे ही फिज़िकली बगैर किसी डिज़ाइन के उसको बना के देख रहे हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं वो काम ख़राब हो जाता है और आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ कहाँ चांसेस हैं एरर्स के। वही आप कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर लो और कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके पहले पूरी उसको फिक्स करके देख लो कार के डिफरेंट पार्ट्स को, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा पार्ट कैसे फिक्स होगा और उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये हमारा यूज होता है फॉर डिस्प्ले डिज़ाइंस। अब किस तरह के वो डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं ईजी के लिए। और डिस्प्ले डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसको बेसिकली यूज़ करते हैं इंजीनियर्स जिन्होंने डिफरेंट जो है मशीनी पार्ट्स बनाने, कुछ डेवलप करना है उससे, एंड आर्किटेक्चर्स जिन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह में इसको यूटिलाइज करना है। जो डिज़ाइन प्रोग्राम होता है जिसमें ज्योमेट्री यूज़ हुई होती है, जिसमें हम स्पेशल जो है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली
उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है कि उसका जितना भी आपने चीज़ें बनाई, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है फॉर एग्जांपल, आपने फॉर एग्जांपल कोई स्क्रू ड्राइवर बना लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इनकी डिफरेंट पार्ट्स की टेस्टिंग, उनको जो है वो उसके बाद उसकी जॉइनिंग, उसकी मर्जिंग और उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और उसको फाइनल स्टेप दे के उसको एक मशीनरी के फॉर्म में लाने के लिए इनको कनेक्ट करके थ्रू सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो और इसको जो है वो कनेक्ट करके देख रहे हो, आपको पता चलेगा कि ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइदर इसकी किस पार्ट में जो है वो प्रॉब्लम है। अगर तो ये ठीक कनेक्ट हो गया तो आप उसको उसके बाद जो है वो फर्दर हार्डवेयर फॉर्मेट में लेके आ सकते हो। अगर नहीं कनेक्ट हो रहा तो ऑब्वियसली आप उसको चेक करोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों फिक्स नहीं हो रहा, क्यों सही नहीं चल रहा, आप उसको फर्दर जो है वो फिर आगे ठीक कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर के फॉर्म में लेके आओगे, खुद ही आप उसको हाथों से परफॉर्म करो और वो नहीं सही जोड़ रहा, आप बार बार से चेक कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए और अगर आपने कोई घर है, घर डिज़ाइन करना है, उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई मैप डिज़ाइन होता है, वो जितना भी डिज़ाइन होगा अगर आपके पास जो है वो कंप्यूटर नहीं है तो इसकी डिज़ाइनिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट घर बनाना शुरू करो तो आपको ये नहीं पता कि आपके कितने ब्लॉक्स जो है वो सीधे खड़े होंगे और उसके बाद वो गिरने के चांसेस हो सकते हैं। जितनी भी हमारी मशीनरी की डेवलपमेंट है, आर्किटेक्ट जो हमारा जो है वो मशीनरी वर्क है, इंजीनियर जो बना रहे होते हैं वो थ्रू कंप्यूटर एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं, वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, पहले उसका फेक डिज़ाइन बनाते हैं, उसका 3D डिज़ाइन बनाते हैं, आपको 3 डायमेंशनल वो पिक्चर नज़र आती है, आपको तीनों तरफ घूमते हुए नज़र आ सकती है। एक तो हमारे पास इमेज फॉर्म होती है जो सिर्फ आपको सीधी सीधी नज़र आ रही है, अगर आपको ये इमेज नज़र आ रही है तो ये बिल्कुल सीधी सीधी है, अगर ये घूम सकती है और हम इसके जो है वो सारे व्यूज़ देख सकते हैं कि घूम की कैसी लग रही है, तो वो हमारा 3D व्यू होता है। तो जो हमारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जितनी भी हमारी मशीनरी बन रही है और जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसकी 3D फॉर्म में लेके आते हैं। 3D फॉर्म में लेके आने के बाद उस पर सारे टेस्ट होते हैं, उसके एक एक पार्ट को ज्वाइन करके देखते हैं कंप्यूटेशनल और उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, और अगर उसके बाद वो ठीक ना चले तो फिर हमें यहीं पे जो है वो उसके एरर्स फाइंड आउट हो जाते हैं, हमें एरर्स पता चल जाते हैं, प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वही प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हो। कंप्यूटेशनली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होता, आपकी कॉस्ट वेस्ट नहीं होती। लेकिन जब आप एक चीज़ बना रहे हो और बनाते हुए वो ख़राब हो गई है तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और आपकी जो कॉस्ट थी जो उस मटेरियल पे लगी थी वो भी वेस्ट हो गई है। उसके बाद हमारे पास आती है सिमुलेशंस। अगर हम सिमुलेशंस को देखें तो सिमुलेशन हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल है जिससे सिस्टम को रिक्रिएट करना है जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे किसी भी रियल फिनोमेना को मैथमेटिकल फॉर्मूला में लेके आया, जैसे वेदर कंडीशन है, हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, हमारी जो एटॉमिक रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन सबको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप मॉडल बना लो इसका, वो हमारे पास सिमुलेशंस होती हैं। Simulations.
हमारे रियल फिनोमेनास पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा दें। हमारे रियल फिनोमेनास पे अप्लाई करके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। हमारी जो वेदर कंडीशन है, केमिकल रिएक्शन है, एटॉमिक रिएक्शन है, इवन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सारे हमारे जो कंप्यूटराइज आपको नजर आते हैं थ्रू सिमुलेशंस हैं। वेदर कंडीशन, आपको जितनी भी वेदर कंडीशन पता चलती है अपने मोबाइल पे नजर आती है, उसके पीछे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं कि वेदर जो है वो मॉर्निंग टाइम पे ही है, इवनिंग टाइम पे ही है। वो जितनी भी चीज़ें हमारे पास थ्रू सिमुलेशन होती है। इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। अगर आप केमिकल रिएक्शंस देखें तो उसमें भी आपके पास फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ हो रहे होते हैं। वो भी जो आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं उसको हम सिमुलेशन में लेते हैं। इवन जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो आपका जो है वो डाइजेस्टिव का सिस्टम है, आपको जो रेस्पिरेशन का है, जो सांस लेने का है, इवन आपका जो हार्ट रेट है उसकी कैलकुलेशन, आपकी पल्स रेट की कैलकुलेशन, वो सारी हमारे पास थ्रू सिमुलेशन आती है। जो कि कैलकुलेशन करके बताती है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आप अगर डील करोगे तो मुश्किल है, उसमें कोई आपके पास जो है वो डेंजरस सिचुएशन तो नहीं आ रही। इसने क्या करना है, सारी कैलकुलेशंस करके आपको जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन पे उसका रिस्क बताना होता है। कहीं ना कहीं आपका जो है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसा ही है, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्ट्स को लेके था और ये आपकी जो है वो रियल लाइफ को लेके है, ह्यूमन लाइफ को लेके है। हमारी फ्लाइट जो है वो हम कहते हैं कि इस कंडीशन में, इस मौसम में नहीं जो है वो फ्लाई कर सकती। वो क्यों नहीं फ्लाई कर सकती? उसकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस थ्रू सिमुलेशंस होती हैं। या फिर आप ये कह लो कि इसको हम प्रिडिक्शंस भी कहते हैं। प्रिडिक्शंस थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूला। इवन अगर हम देखें, हमने कोई मेडिसिन लेनी हो, मेडिसिन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ जाके इफेक्ट करेगी और कितना % जो है वो आपकी बॉडी में नुकसान कर देगी, वो कंप्यूटेशनल पहले सारा कुछ देख के फिर बाद में उसको मार्केट में लेके आते हैं कि हाँ अभी यूज़ हो सकती है। वो जो कंप्यूटेशन है उसको सारा देखते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ अफेक्ट करी, कितने % इफेक्ट करी है, वो हमारे थ्रू सिमुलेशन होती है। नेक्स्ट अगर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद सिमुलेशन के बाद हमारे पास है मेडिकल का, कि कंप्यूटर जो है वो हमारी मेडिकल फील्ड में किस तरह यूज़फुल है, जिसमें हमारे पास पेशेंट मॉनिटरिंग आती है, पेशेंट रेकॉर्ड आता है और डिफरेंट डायग्नोसिस आती हैं। डिफरेंट डायग्नोसिस कैसे हो रही है, हमारे पास पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और उसके बाद पेशेंट के रेकॉर्ड्स कैसे बन रहे हैं, उस समय हमारे कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत यूज़फुल है। वो कैसे यूज़फुल है ये हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर हम आज का लेक्चर देखें तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो टोटली इंडस्ट्री बेस्ड था, जिसमें हमने जो है वो सबसे पहले रोबोट्स का पढ़ा कि रोबोट्स हमारे पास कैसे यूज़फुल है, उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारे हार्मफुल इन्वायरमेंट्स हैं उनमें जा सकते हैं और एक टास्क बार परफॉर्म कर सकते हैं फर्दर ऑन। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन थे,
कि हम किस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको जो है हम देख सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी की लिस्ट बना सकते हैं, उसकी जो है वो पार्ट्स को जो एक साथ जोड़ के देख सकते हैं और उसको फाइनल डिज़ाइन की तरफ लेके आते हैं। इन सब में जो रेजोल्यूशन है, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करती है हमारी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में। फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर था हमारे पास, जिसमें हमारे पास हमने बताया कि हमारे पास जो है वो 3D डिज़ाइनिंग आ जाती है, हम उसको जो है वो 3 व्यूज़ में देख सकते हैं। जैसे हम ये बता सकते हैं हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट है, ज़्यादा चीपर है, हमारे पास ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और उसमें जो डिज़ाइनिंग है वो कितनी इजी है। फिर हमने सिमुलेशन देखी जो कि टोटली हमारी कैलकुलेशन बेस है, जो कैलकुलेट करती है आपकी वेदर को, आपकी केमिकल रिएक्शंस को, एटॉमिक रिएक्शंस को, इवन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, और रिस्क बताती है कि आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितना % आप में इसमें लॉस आएगा, कितना % ठीक आएगा। जैसे कि हमारे पास फ्लाइट सिमुलेशन है जो कि ट्रेन करती है पायलट्स को कि करंट सिचुएशन से डील कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं। आप जो है वो इस टाइम पे वेदर कंडीशन ख़राब हो गई है तो आप इतनी जो है वो टाइमिंग में नीचे आ सकते हो, इतनी टाइमिंग में आप जो है वो फ्लाई ऑफ कर सकते हो। ये सारा कुछ हमारे पास सिमुलेशन में आता है।